हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2, जिसमें आपको टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। एक सर्कल की टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करनी है। पहले क्वेश्चन पाते हैं बेटा। कह रहा ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहले कह रहा है हमें कि एक सर्कल ड्रॉ करो आप जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले ये हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। इट इज़ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये हमारा सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है बेटा। तो ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दी है 6 सेंटीमीटर की। फिर आगे कह रहा है, ये कहता है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है इसके सेंटर से ना 10 सेंटीमीटर कोई पॉइंट लो। तो लेते हैं बेटा पहले एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये हो गया हमारा 10। इट इज़ द पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको सर्कल की, और उन सर्कल की टेंजेंट्स को मेजर करना है। तो पहला काम है बेटा टेंजेंट ड्रॉ करना। अब देखो आप क्या करोगे, आपकी ये रेडियस है, इस रेडियस को आप इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपका सेंटर O और ये कोई पॉइंट है जिसे हम क्या देते हैं P। नाउ यू हैव टू बाइसेक्ट दिस OP साइड को बाइसेक्ट करना है बेटा, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाना है बच्चे, दोनों पॉइंट से। तो जहाँ ये दोनों आर्क के आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, उन दोनों को मिलाते हुए आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बेटा ये लाइन इस OP को कहीं काटता है, जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं कह देता हूँ M। अब बेटा आपको M को सेंटर लेकर और OM को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चे। तो आपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल बेटा ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है बच्चे। इसे मैं कह देता हूँ S एंड इट इज़ T। अब बेटा आपको S और P को मिलाना है, S और P को मिला देना, और बच्चे P और T को मिला देना, P और T को मिला देना। तो आपका ट्रायंगल आ गया, सॉरी आपकी टेंजेंट्स आ गई जो आपको ड्रॉ करनी थी बेटा। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अभी आपको लिखने हैं स्टेप्स। तो यहाँ लिखते हैं बेटा हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के पद। पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस कितनी थी बेटा हमारी? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। सबसे पहले हमने ये किया, ठीक है बेटा। हमने पहले सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट P सच एज OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैंने एक पॉइंट P लिया जो कि O से 10 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु P इस प्रकार लिया कि OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा। फिर हमने क्या करा बच्चे, फिर हमने OP को बाइसेक्ट कर दिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच कट्स OP एट M। ठीक है बेटा। एक लंब समद्विभाजक खींचा जो रेखा OP को बिंदु M पर काटता है। फिर क्या किया बच्चे आपने, फिर आपने इस M को सेंटर लेकर OM को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर M एंड रेडियस OM। which cuts original circle at point S and T। ठीक है बेटा, हमने ये सेंटर और ये रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि हमारे ओरिजिनल सर्कल को S और T पर काटता है। आप लिखेंगे M को केंद्र तथा OM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो मूल वृत्त को बिंदु S और T पर काटता है। ठीक है बच्चे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने सीधा ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ PS एंड PT। फिर आप लिखेंगे PS तथा PT को मिलाया। 10 PS एंड PT आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका और इसके स्टेप्स भी हो गए बेटा। इसका सिर्फ आपका जस्टिफिकेशन रह गया है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन भी करते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए बेटा आप ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे पहले। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल POS, ट्रायंगल PTO। और इस ट्रायंगल में बेटा 90 डिग्री है, ये थ्योरम्स आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये लेंथ आपको पता है कितना है, ये लेंथ आपको दिया 10 सेंटीमीटर। और बच्चे ये रेडियस भी दिया आपको 6 सेंटीमीटर। आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो बेटा आते हैं जस्टिफिकेशन पे। यहाँ लिखेंगे हम जस्टिफिकेशन। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल POS वेयर एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग OP स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर होना चाहिए। OP बच्चे OP 10 सेंटीमीटर है, OS 6 सेंटीमीटर है, रेडियस है सर्कल की, और SP आपको नहीं पता। ये हो गया 100, ये हो गया 36 प्लस SP स्क्वायर। 100 इस 36 को इधर लेकर आओ, माइनस हो गया, उधर SP स्क्वायर बचा।
100 में से 36 गया बच्चे, 64 बचा, एंड इट इज़ SP स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे बेटा, इधर रूट बन जाएगा 64 के ऊपर, और रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा बच्चे 8, तो SP आ गया 8। ठीक है बेटा, SP आ गया आपकी साइड 8, और अगर ये SP 8 है तो बेटा PT भी 8 ही होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बेटा आपका। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्या करा है। करा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले तो बेटा सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चे हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल। इसकी रेडियस लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इतना काम हो गया, इसे हम ओ कर देते हैं। इसके बाद बोला है कि आपको ना टेंजेंट्स ड्रॉ करने, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर यही है बेटा, और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ओ सेंटर के साथ एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है बच्चे, तो आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का विद सेम सेंटर, और इसकी रेडियस बेटा 6 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है और ये होगी 6। ठीक है बच्चे, तो इसे हम A कहते हैं, इसे हम P कह देते हैं। कह रहा इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं आपको। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेंजेंट से आपको, इस पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो बच्चे आप पहले OP को बाइसेक्ट करेंगे, OP को आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आर्क लगाओ ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, तो ये आर्क जहाँ काटेगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, जो हमारे OP को लेट सपोज M पॉइंट पर काटता है। ठीक है बच्चे, अब इस M को सेंटर और इस MO को रेडियस लेकर एक और सर्कल ड्रॉ करना है बच्चे आपको, एक और सर्कल। ठीक है बेटा, अब ये सर्कल जहाँ काट रहा है ओरिजिनल सर्कल को, उन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और P के साथ इन पॉइंट्स को मिला देंगे बच्चे। तो ये आपकी टेंजेंट्स आ गई। ठीक है बेटा, तो इसे हम नाम दे देते हैं X एंड इट इज़ Y। अब लिखते हैं स्टेप कंस्ट्रक्शन के। हिंदी में बोलेंगे बच्चे हम इन्हें, रचना के पद। सबसे पहले क्या किया बेटा आपने, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। पहला काम तो हमने ये किया। दूसरा हमने एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर वाला। लिखेंगे ड्रॉ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला संकेंद्री मतलब सेम सेंटर वाला वृत्त खींचा। फिर बच्चे हमने क्या किया, हमने OP को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट OP
and draw a circle with center M and radius OM। OP को समद्विभाजित किया और OP को समद्विभाजित किया और M को केंद्र मानकर तथा OM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने PX तथा PY को मिलाया। यहाँ लिखेंगे बेटा जॉइन PX एंड PY, thus PX and PY are required tangent। स्टेप्स हो गए बेटा। अभी हमें इसका जस्टिफिकेशन और करना है। ठीक है बच्चे, तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, हम जस्टिफिकेशन के लिए पहले हम इस सेंटर से और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला देंगे बच्चे, ऐसे इधर भी मिला देंगे। ठीक है, अब आपके पास ट्रायंगल हो गया OPX और OPY। आते हैं बेटा जस्टिफिकेशन पे। जस्टिफिकेशन बेटा आप आएंगे इन ट्रायंगल OPX में आओगे आप, वेयर एंगल X इज़ 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, फिर आप बताओगे कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस PX स्क्वायर। ठीक है, OP आपको पता है 6 सेंटीमीटर है बच्चे, 6, OX इज 4 सेंटीमीटर एंड PX आपको निकालना। ये हो गया 36, 16 प्लस PX स्क्वायर, 36 माइनस 16 हो जाएगा बेटा, और ये PX स्क्वायर, 36 में से 16 गया बच्चों, 20 बचा एंड इट इज़ PX स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा बेटा, और ये हो गया PX। रूट को बाहर निकालोगे बच्चे आप तो 2√5 आपको मिलेगा, तो PX आ गया 2√5। आपके इस PX टेंजेंट की लेंथ है 2√5। ठीक है, सिमिलरली PY भी 2√5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कराए, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ही ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो ये आ गया बेटा हमारा 3 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा सर्कल। ठीक है बेटा, ये हमारा सर्कल आ गया 3 सेंटीमीटर। इसके सेंटर को हम O बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी रेडियस को ना दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, इसकी रेडियस को दोनों साइड एक्सटेंड करना है और सेंटर से 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर तक आपको एक्सटेंड करना है दोनों साइड। तो मैंने देखा 7 यहाँ पे आता है, तो मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया 7 तक, और इधर भी 7 देखेंगे हम, ये आ गया इधर 7, तो इसे इधर भी एक्सटेंड कर दिया बेटा। ठीक है, करा के इन्हें एक्सटेंड करना है डायमीटर को और 7 सेंटीमीटर पर करना है। फिर करा टेंजेंट ड्रॉ करनी है इन दोनों एक्सटेंशन पॉइंट से।
तो बेटा इस पॉइंट को मैं कहता हूँ P और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ Q। ठीक है, और हमें करा है कि इन दोनों पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। बेटा आपका पहला काम है OQ को बाइसेक्ट करना, OQ को। ठीक है बच्चे, तो एक बार O से आप आर्क लगाओगे, एक बार Q से आप आर्क लगाओगे। सिमिलरली आप OP को भी बाइसेक्ट करेंगे, एक बार P से आर्क और एक बार O से आर्क। ठीक है बेटा, अब आपको दोनों बाइसेक्टर मिल चुके हैं, तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपके दोनों बाइसेक्टर। ठीक है बच्चे, अब इन पॉइंट्स को मैं कहता हूँ M एंड N। अब बेटा आपको क्या करना है, M को सेंटर मानकर और MP को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चे। ठीक है, तो आपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली आपको N को सेंटर मानकर और NO को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चे। तो आपने एक सर्कल इधर भी ड्रॉ कर दिया। बेटा आपको इस सर्कल के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दिखे, सिमिलरली आपको इस सर्कल के भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दिखे हैं। ठीक है, इन नए वाले सर्कल ने हमारे ओरिजिनल सर्कल को जहाँ भी काटा है। तो आप Q से इसे मिला देंगे और इससे भी मिला देंगे बेटा, आपकी 2 टेंजेंट तो ये आ गई। सिमिलरली आप P से मिला दोगे बच्चे, ये आपके 2 टेंजेंट हो गए बेटा। इन्हें नाम दे देते हैं हम R S T U। तो बेटा ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अभी इसके स्टेप लिखने हैं बेटा और इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। तो पहले तो स्टेप लिखेंगे बच्चे, तो स्टेप के लिए हम इधर लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद। पहला काम आपने क्या किया बच्चे, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। ठीक है बेटा, 2 नंबर 2 पे हमने क्या किया, एक्सटेंड डायमीटर बोथ साइड अप टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। व्यास को दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया। ठीक है बच्चे, फिर आपने क्या किया, 3rd नंबर पर आपने OP और OQ को बाइसेक्ट किया। हम लिखेंगे बाइसेक्ट OP एंड OQ, OP और OQ को समद्विभाजित किया। फिर क्या किया बेटा आपने, फिर हमने ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर N एंड रेडियस NO
which cuts original circle at T and U। ठीक है बच्चे, हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया एन को सेंटर लेकर और ओ एन को रेडियस मानकर, जो टी और यू पर काटता है बेटा। तो आप लिखेंगे एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र एन तथा त्रिज्या ओ एन है, जो मूल वृत्त को टी और यू बिंदु पर काटता है। ठीक है बच्चे। सिमिलरली ड्रॉ अ सर्कल with center M and radius MP, which cuts original circle at R and S। ठीक है बच्चे। इसी प्रकार एक और वृत्त खींचा जिसका केंद्र M तथा त्रिज्या OM है, जो मूल वृत्त को R और S पर काटता है। ठीक है बेटा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे मीट OT एंड QT and QU similarly meet PR and PS। आप लिखेंगे QT और QU को मिलाया, इसी प्रकार PR और PS को मिलाया। thus PR, PS, QT and QU are required tangent। अब लिखेंगे बच्चे इसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आप पहले बताओगे एंगल PRO इज़ 90 डिग्री, एंगल PRO, पहले इस R को O से मिला लोगे आप, इस S को भी O से मिला लोगे, सिमिलरली बेटा आप T को भी O से मिलाओगे और O को आप U से भी मिलाओगे। ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल PSO इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर OR and OS are रेडियस। ठीक है बच्चे। फिर आप बताओगे कि कोई रेडियस किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो लाइन टेंजेंट होती है। आप लिखेंगे व्हेन रेडियस क्रिएट 90 डिग्री एंगल देन इट इज़
अ टेंजेंट। ठीक है बच्चे, इसी तरह आप इसे भी लिख सकते हैं कि ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो रेडियस जब भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है तो जिस लाइन पर एंगल बनता है वो टेंजेंट होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैन ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहला काम है हमारा एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना। तो पहले इतना काम करते हैं बेटा, 5 सेंटीमीटर का सर्कल तो ड्रॉ करना ही है आपको। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है बच्चे, ये हमारा सेंटर है ओ। फिर कह रहा है कि आपको ना दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो। ठीक है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन होने वाली दो टेंजेंट। इंक्लाइन होने का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्लाइन होने का मतलब कुछ ऐसे समझ लो आपकी, ये आपका एक सर्कल है और ये मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो ये जब आगे चल के ऐसे मिलेंगे ना तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जहाँ ये टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये 60 डिग्री पर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपको पता है कि एंगल तो 90 होते हैं। तो ये 90, ये 90, ये 60। तो बेटा ये कितना बचा? 120, क्योंकि इसमें चारों एंगल 360 होते हैं। या आप ऐसे कह लो कि ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। तो बेटा पहले ना मैं एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेडियस की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी। मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब बेटा इसके ऊपर आपको एक 120 का एंगल ड्रॉ करना है। 120 का एक एंगल ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो आप पहली आर्क लगाएंगे 60 की, दूसरी आर्क आप लगाओगे बच्चे 120। तो 120 का एंगल बनाती हुई एक रेडियस और ड्रॉ करेंगे आप। तो ये आपकी 120 का एंगल बनाती हुई रेडियस आ गई। अब बेटा आपको पता है कि ये जो आपकी रेडियस होती हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती हैं बच्चे। तो आप ना इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका 90 डिग्री का एंगल। पहली आर्क में आपने लगाया 60, दूसरी आर्क में आपने लगाया 120। 120 और 60 का बाइसेक्टर होता है बेटा 90। तो पहला तो आ गया बेटा 90 है। इस पॉइंट को आप इस लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चे, सिमिलरली आपको यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ भी आप बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। पहली आर्क में आया बेटा 60, दूसरी आर्क पे आता है बेटा 120। 120 को बाइसेक्ट करेंगे बच्चे, 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 90। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चे ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइन होंगे 60 डिग्री पर। ठीक है, आप चाहें तो नाप सकते हैं, इसे 60 डिग्री ही आएगा बेटा ये। तो इनका नेमिंग कर देते हैं। इसे बेटा ए कहते हैं हम, ये हमारा बी, और इसे कहते हैं हम पी। ठीक है बच्चे, अब लिखने हैं हमें स्टेप कंस्ट्रक्शन के। तो इधर लिखते हैं हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद। रचना के पद, पहला पॉइंट। सबसे पहला आपने क्या किया बच्चे? आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना की। ठीक है बच्चे, दूसरा काम आपने क्या किया?
आपने रेडियस ओ बी पर एक 120 का एंगल बनाया। मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ऑन रेडियस ओ बी। केंद्र, हिंदी में लिखेंगे बेटा आप, केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाती रेखा ओ ए खींची। ठीक है बच्चे, इस ए के साथ में हम x लिख देते हैं और इस b के साथ में बेटा y लिख देता हूँ। तो फिर आप बताओगे थर्ड पॉइंट में, ड्रॉ AX सच एज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ड्रॉ BY सच एज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। AX तथा BY इस प्रकार खींची कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चे। 4 आप लिखेंगे AX एंड BY कट्स एट पॉइंट P। तो आप लिखोगे बेटा हिंदी में AX और BY बिंदु P पर काटते हैं, thus AP एंड BP आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में अगर आप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट लेना बेटा AB आपको 8 सेंटीमीटर का। तो एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं पहले 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। फिर कह रहा है बेटा A पर आपको एक सर्कल बनाना है A को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस, A हो गया बच्चा आपका सेंटर, एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल। ये हो गया बच्चे हमारा सर्कल। कह रहा है B पॉइंट पर भी एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का। तो B पॉइंट पे भी एक सर्कल बना देते हैं बच्चे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ये ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। हो गया बेटा कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल। दोनों सर्कल पे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं बच्चे, दोनों सर्कल पे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले ना AB को बाइसेक्ट करेंगे, AB को बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे दोनों तरफ से। तो बेटा ये बाइसेक्टर खींचा पहले आपने, अब बेटा ये बाइसेक्टर यहाँ काटता है, इसे मैं M बोलता हूँ। अब आपको M को सेंटर लेना है और MA को रेडियस लेनी है बच्चे, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है बेटा। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दोनों सर्कल पे दिखाई दे रहे हैं बेटा। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आप, इस पॉइंट को बेटा आप B से मिलाओगे, इस पॉइंट को भी B से मिलाओगे आप,
और बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को ए से ज्वाइन करेंगे। ये ए से मिलेगा और ये भी ए से मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। अभी आपको स्टेप्स लिखने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद। पहले पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चे आप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। फिर हमने क्या किया बच्चे, फिर हमने ड्रॉ ए सर्कल विद 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड सेंटर ए। सेंटर ए लेकर 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अनदर सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर बी। तो हिंदी में आप लिखेंगे बेटा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है बेटा, इतना काम किया आप लोगों ने। थर्ड पॉइंट में फिर हमने क्या किया, हमने बाइसेक्ट कराया बेटा फिर ए बी को। आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट एट एम। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो एम बिंदु पर काटता है। फिर लिखेंगे बेटा फोर्थ पॉइंट, ए एम को त्रिज्या तथा एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, आप लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ए एम एंड सेंटर एम। अब बच्चे से नाम दे देते हैं, ये हो गया पी क्यू आर एस। फिर लिखेंगे 5 नंबर पे बेटा हम क्या क्या हमने, मीट बी पी बी क्यू एंड ए आर ए एस। बी पी बी क्यू तथा ए आर ए एस को मिलाया। 10 बी पी बी क्यू ए आर ए एस आर
रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन करते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए बेटा आपको ये मिलाना है, आपको ये मिलाना है, और यहाँ आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे, इस वाले ट्रायंगल को लेकर हम अपना काम करेंगे अभी। और इसके लिए बेटा आप इसे मिला लो, और इससे मिलाओगे बच्चे तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल को लेकर हम अभी अपना काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। तो जस्टिफिकेशन यहाँ लिखेंगे बच्चे हम। जस्टिफिकेशन पहले आते हैं बेटा ट्रायंगल पी ए बी में ये 90 है, ये आपका हाइपोटेनस है ए बी, इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और ये ए बी कितना है, ये ए बी 8 सेंटीमीटर है, आपको पता है 8 सेंटीमीटर। ए पी कितना है बच्चे, ए पी मतलब इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। बी पी निकालना है बेटा, ये हो गया 16 बी पी स्क्वायर, 64 माइनस 16 बी पी स्क्वायर। 64 में से 16 गया बेटा, 48 बचा, और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, ये हो गया बी पी स्क्वायर, सॉरी बी पी। तो आपकी बी पी आ गई। 48 को आप रूट से बाहर निकालो तो आएगा बच्चे 4√3। तो बेटा ये तो पहली टेंजेंट आ गई। फिर आएंगे आप इन ट्रायंगल बी एस ए। तो बी एस ए में आप देखोगे बेटा ये 90 डिग्री है आपका ए बी, यहाँ भी आपका ए बी, यहाँ भी हाइपोटेनस है, और बी एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। तो बेटा ये ए बी तो 80 है, बी एस बेटा 3 है क्योंकि इसकी रेडियस 3 है, ये हो गया 64 9 ए एस स्क्वायर। 64 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। 64 में से 9 गया तो 55 बचा, स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा रूट चढ़ेगा, तो ए एस आया अंडर रूट 55। तो बेटा ये आपका मेजरमेंट ऑफ टेंजेंट्स आ गई। ठीक है, एक पेयर आपका रूट 55 का है, एक पेयर आपका 4√3 का है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। करा ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। बेटा पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें बेस ए बी है 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ बनाते हैं हम, 6 सेंटीमीटर का बेस है इसका, और इसे हम नाम देते हैं ए बी। ठीक है बच्चे, कह रहा है एंगल बी राइट एंगल है, तो एंगल बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। 60 120 एंड 60 एंड 120 का 20 से निकाल दिया आपने 90। तो बच्चे ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है बेटा ये कि ट्राइंगल में बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो बी से सी 8 सेंटीमीटर दूर है, तो 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा आपको। 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया हमने, 8, और ये आर्क लगा दिया बच्चे, तो आपको मिल गया सी।
यहाँ आपको मिला सी। अब सी से आपने मिला दिया ए को, सी से ए को मिला दिया बेटा, राइट एंगल बन गया। कह रहा है कि ए सी के ऊपर एक एंगल बी का बाइसेक्टर है। एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो बेटा ये एंगल 90 है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लो आप, 45 आ जाएगा। तो ये मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया तो आपको मिल गया 45। ठीक है बच्चे, और ये यहाँ पे आपको डी पॉइंट मिला है। फिर ये कराएगी ये कराएगी बी, डी और सी, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा। बी सी डी को लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। इट मीन्स ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो इस डायमीटर को भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा ना, सेंटर तो तभी मिलेगा आपको। तो ये आपने इससे भी बाइसेक्ट कर लिया बच्चे। दोनों साइड से आर्क लगाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सेंटर मिलेगा बेटा आपको यहाँ ओ। अब बच्चे ये ओ सेंटर है आपका और ये ओ सी रेडियस है आपकी। ओ सी, ओ डी एंड ओ बी, ऑल 3 आर रेडियस। ठीक है बेटा, तो आपने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि ए पॉइंट से ना, ए पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं आपको। तो बच्चे ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पहले ना आप ए और ओ को मिलाओगे। ए ओ को मिलाने के बाद आप इसे बाइसेक्ट करोगे। अच्छा, एक आर्क तो ये आ रही है और इसके बाइसेक्टर्स को मिलाओगे आप, जो कि आपको आपके ए ओ को कहीं काटेगा और जहाँ ये काटेगा उसे सेंटर लेना है और इस सेंटर से ए तक रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना बच्चे। तो ये आपके ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा। एक तो बी पॉइंट पर ही काट रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ए पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ जाएगी और एक टेंजेंट तो आपकी ये हो ही गई बेटा। तो बेटा ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फिगर बनी है। अभी इसके स्टेप लिखेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम स्टेप्स। पहले पॉइंट पर आपने क्या किया बच्चे, पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ ट्रायंगल, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल सच एज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज की रचना की जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। फिर क्या किया बच्चे हमने, फिर हमने ड्रॉ अ बाइसेक्टर
फ्रॉम बी विच कट्स AC ऑन D। बिंदु B से समद्विभाजक खींचा जो AC को D पर काटता है। ठीक है बेटा, इतना हो गया सब। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ड्रॉ किया एक सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O and radius OB। ठीक है बच्चे, एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या OB है। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने मिलाया A और O को। हम लिखेंगे मीट AO को मिलाया। फिर क्या किया बेटा, हमने AO को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट AO, तो बेटा ये इसे बाइसेक्ट किया हमने, तो AO का जो बाइसेक्टर है वो इस AO को काट रहा है, सपोज करो X पर। विच कट्स AO ऑन X। AO को समद्विभाजित किया जो AO को X बिंदु पर काटता है। ठीक है बच्चे, फिर क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर X एंड रेडियस XA। X को केंद्र मानकर तथा XA को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है बेटा, 7 पे हमने क्या किया, मीट A, इसका नाम देते हैं बेटा, इसे नाम नहीं दिया, E दे देते हैं। मीट AE एंड AB। AE और AB को मिलाया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह AE और AB आपका क्या है, टेंजेंट्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बेटा, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।